नमस्कार, मैं हूं प्लेखा नोव। आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज। तालिबानियों के कब्जे के बाद अफगानिस्तान में हालात तेजी से बदल रहे हैं। बिहार के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार शरूर अहमद ने अफगानिस्तान मसले पर 2 दशकों तक काम किया है। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के पहले और बाद के अफगानिस्तान पर शरूर अहमद ने बड़ी बेबाकी से बातचीत की है। देखिए 2001 के बाद जो अमेरिकन फोर्सेस आए, उसके बाद उन्होंने इराक में आए। पहला इंटरेस्ट इनका यहाँ हुआ, फिर इराक पे कंसंट्रेट किए, इसको भूल गए। इनका जो पर्पस था, जितना मारधाड़ करना था, वो ओसामा बिन लादेन था। इनका टारगेट तालिबान प्राइमरली नहीं था। प्राइमरली इसलिए नहीं कहेंगे हम कि इसको शेल्टर कहा कि तुम दिए हो, तुम भी मार खाओ, लेकिन वो लादेन था। लादेन 10 साल के बाद वो भी मारा गया पाकिस्तान में। उसके बाद उनको मौका मिल गया कि अब हम जाएँ यहाँ से, अब हम यहाँ जान चाहिए। ये इराक के पीछे ज़्यादा कंसंट्रेट किए, क्योंकि इराक से फिर उनको दिलचस्पी उधर की हो गई, मिडिल ईस्ट पॉलिटिक्स, सीरिया, ईरान, ये वो सब। तो बीच में अमेरिका का 2007-8 आते आते तक इंटरेस्ट ख़त्म, तालिबान भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए, और लगा इनको कि हम नया हामिद करज़ई ये वो सब एक्सेप्टेंस मिलने लगा। चलो इलेक्शन हो गया, डेमोक्रेसी आ जाएगी, ये वो। अब आइए आप ड्रग पर, फिर से मैं ड्रग पर आ रहा हूँ, इसलिए कि ड्रग पर लाना ज़रूरी है। 2001 के बाद तो तालिबान ने 2000 तो ख़त्म कर दिया था, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कोई भी टैक्टिकल वजह हो, कोई भी वजह हो, उसको ख़त्म। लेकिन फिर ये ग्रो करने लगा। उसमें हुआ यह कि जो इस्टेब्लिशमेंट जो थी काबुल में जो आई, ये अमेरिकन को भी लगा कि भाई हम एंटोगनाइज सबको नहीं कर सकते हैं, दुश्मन को, आवाम को। तो कुछ ना कुछ फार्मर नहीं है, भूखे मर रहे हैं, ये वो जाओ पॉपी ग्रो करो, ये करो वो करो, और थोड़ा बहुत हीरोइन हुआ, ये फिर बला वो रही चलने लगी। वही वंस अगेन ओपीएम, हीरोइन एंड ऑल दैट, जितना ड्रग, ये बला इस बार भी कॉन्फाइन वहाँ तक नहीं रही, और सिर्फ उन लोग तक, वारलॉर्ड्स तक नहीं रही, अब उन लोग नहीं रही, दुनिया में फैलने लगी। और आप गौर कीजिएगा, इसका सबसे ज़्यादा असर हमारे पंजाब पर पड़ा। अब पीसफुल पंजाब, टेररिज्म वाला पंजाब नहीं, नार्को ड्रग वाला नहीं, जो उस ज़माने में 80s या 90s भी कहिए। अब जो है वहाँ, इसीलिए इस पंजाब की सोसाइटी में आप देखिएगा अभी तक बहुत लोग परेशान हैं ड्रग के। और पर अमरिंदर सिंह जब पावर में आया था, काकाली के फलाने लोग हैं, धमकाने, हम हटा देंगे, लेकिन वो सब कुछ नहीं। अब बोलते हैं वो कि इंटरनेशनल मामला है और बॉर्डर सील कीजिए और फलाना कीजिए, धमकाना कीजिए। सील तो है ही है, रोका जाए नहीं। खैर, अभी भी इलेक्शन इशू रहेगा, मैं बता रहा हूँ, पहले बता चुका। अब हुआ ये कि कहा यह जाने लगा कि जब अमेरिकन जब लौटने लगे और रीग्रुपिंग ऑफ तालिबान फिर होने लगा, क्योंकि वो अमेरिकन जब लौटने लगे तो अमेरिका ने कोई बहुत अल्टरनेटिव पावरफुल किस्म का चीज़ नहीं छोड़ा वहाँ पर। अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली जो बोलिए, कुछ किया नहीं उन्होंने। कुछ करप्ट किस्म के एलिट लोग को लाया, जिसका भी उसी में इंटरेस्ट था। कुछ वारलॉर्ड्स, वही हिकमत या वही जो वारलॉर्ड्स पहले के थे, उनको भी कुछ मदद करना लेना चाहा, कुछ इधर उधर हौच पौच करके एक सिचुएशन। पहले हामिद करज़ई, फिर अशरफ गनी पर डाला, जो कि 24 साल तक तो अमेरिका ही में रहते थे, उनको क्या लेना देना। ये इंपोर्ट करके लाला करके डेमोक्रेसी, और ये डेमोक्रेसी, अरे भाई डेमोक्रेसी से थोपी नहीं जाती है, वो तो ग्रो कराई जाती है। उसके लिए अमेरिका इंटरेस्टेड नहीं थे, अमेरिका का इंटरेस्ट उस सब में नहीं था। ठीक है, लादेन मार दिया, उनको एक दुनिया में दिखाने को हो गया। बाद में 2011-12 के बाद क्या भाई, हमको क्या है इंटरेस्ट, ये मेरी इतनी फौज मर रही है, ये उड़ा 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 हम जा रहे हैं, वाई शुड आई बी इंटरेस्टेड इन अफगानिस्तान, गो टू हेल, ये वो चले गए सब। जब रीग्रुपिंग ऑफ तालिबान हुआ, दोबारा पावर में ही आने लगे 2015-16 के बाद, तो फिर नज़र आ गया, अरे बाप, फिर हैं ये लोग, और रियलिटी है, ये भी ख़त्म नहीं हुई है। तो भाई आप अल्टरनेट नहीं खड़ा गया था, तो सबल्टर्न में तो एक चीज़ रहेगा नहीं कि नहीं रहेगा। आप कह दीजिए कि हमारे कहने से पूरा हम कांग्रेस पार्टी ख़त्म कर देंगे इंडिया में, तो कांग्रेस ख़त्म हो जाएगी तो दूसरी रीजनल पार्टी बन जाएगी, तृणमूल कांग्रेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, अखिलेश किसी हद तक अल्टरनेट बन जाएंगे, लालू का राज, लालू ख़त्म हो जाएंगे तो उनका बेटा भी एक अल्टरनेट, डेमोक्रेसी अल्टरनेट रहेगा वर्ल्ड में किसी न किसी फॉर्म में। समझा क्या नहीं, वो उधर ठाकरे खड़े हो गए तो उधर वो खड़े हो गए, वाइप आउट आप नहीं कर सकते हैं। तो फिर तालिबान की तरफ जो लोग, ऐसे फोर्सेस है, दे फेल बैक ऑन तालिबान। अब तालिबान भी वही बात, अच्छा अमेरिकन ने भी करने दिया, अमेरिका ये जो स्टैब्लिशमेंट थे कि खोने दो खेती, तालिबान को भी लगा कि हम फंडिंग कहाँ से लाएंगे,
तो हो सकता है कि तालिबान भी, अब तालिबान तो कहते हैं कि नहीं हम ड्रग के ख़िलाफ़ हैं और ड्रग नहीं ये वो। अभी भी परसों 19, 30, 20, 18 को जो मुजाहिद जो उनके जो क्या स्पोक्समैन जो बने, सबसे पहले उन्होंने प्रॉमिस में से ये किया कि हमको दुनिया मदद करे, हम ट्रेड को उसी तरह ड्रग ट्रैफिकिंग को उसी तरह मदद करेंगे जैसे हम लोगों ने पहले किया। ये वो करेंगे ना करेंगे आई डोंट नो, लेकिन उन्होंने प्रॉमिस किया, अश्योर किया वर्ल्ड को ये। लेकिन 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 बहुत बड़ा चीज़ होता है वो ये कि कहा ये वेस्टर्न एक्सपर्ट्स एलिगेशन लगाते हैं कि तालिबान इसको इसलिए फिर से ड्रग का ये करने लगे कि उनको भी पैसे की ज़रूरत थी, उनको भी लड़ाई लड़नी थी, उनको भी सब कुछ करना था। तो ये क्या था क्या नहीं था आदमी एक कमरा में बैठ कर के आउटसाइड से नहीं बता सकता, लेकिन ये इंटरेस्ट ड्रग तो था 79-80 से लेकर आज तक सबका इंटरेस्ट रहा है। ड्रग, नार्को, टेररिज्म, ये वो जितनी चीज़। अब ये बात आ गए अब आप यहाँ पर, अब मैं जो बार बार बोल रहा हूँ वो ये कि आपने एग्रीमेंट किया अफ़गान गवर्नमेंट से नहीं, तालिबान, अगर आप तालिबान को टेररिस्ट ग्रुप मानते हैं तो आपको एग्रीमेंट करना ही नहीं था। आज के दिन आप कंजम्पशन, ग्लोबल कंजम्पशन के लिए हंगामा हो रहा है तो हर को बोल दे रहे हैं कि भाई ये है वो है वो है, तो आपने एग्रीमेंट करके विड्रॉ किया फोर्स, तो ये होना ही था। तो नेचुरल उसके कंसिक्वेंसेस में था ही होने वाला, कैसे हो जाए कैसे शेप ले ले। आप वियतनाम से भाग गए 30 अप्रैल 75 को, तो क्या होगा, तो कहिएगा कि वियतनाम में कम्युनिस्ट तुम इलेक्शन कराओ। अरे आप तो भाग नहीं गए जी, तब कुछ ही कहते कि तालिबान इलेक्शन कराओ। आप शर्त लगाया था क्या? आपने तो कुछ ना किया था, आप तो खुद भागने का मूड में तो भाग गए। तो अब डेमोक्रेसी नहीं है फलाना, ये हम आपको दुनिया के लोगों को कुछ बेवकूफ़ बनाने के लिए वेस्टर्न मीडिया और वेस्ट कुछ एक्सक्यूज़ेस चाहिए। दूसरे कि चाइना को चेकमेट करना है तो रशिया को करना, सबका अपना अपना इंटरेस्ट है। चाइना का अपना इंटरेस्ट अफगानिस्तान में CEPC जो पाकिस्तान बना है पूरा, उनको मिडिल ईस्ट और सेंट्रल जो है ना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उन सबका वर्ल्ड में अपना इंटरेस्ट है दुनिया में होना। उनको उससे मतलब भाई अमेरिका को डेमोक्रेसी से होता ठीक है। मैं तो बार बार एग्जांपल दे देता हूँ कि आप म्यांमार में कितना बोल रहे हैं और तालिबान में कितना बोल रहे हैं। मुर्सी जो ओनली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी इजिप्ट की, वो तो पढ़ा लिखा था, वो तो अमेरिका से, मैं बार बार बोलता हूँ कि वो तो मुस्लिम ब्रदरहुड आइडियोलॉजिकली मे बी एनीथिंग एल्स, लेकिन द फर्स्ट इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ फर्स्ट इलेक्टेड डेमोक्रेसी जो थी वो 2012-13 वगैरह में मुर्सी आए पावर में, मोहम्मद मुर्सी। वो तो यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ कैलिफोर्निया अमेरिका का पढ़ा हुआ था, लेकिन हमारा आदमी नहीं था। तो आपने वहाँ बगावत करा दी, फ़ौज ला दिया और क्रश कर दिया डेमोक्रेसी के बाद। और किसकी मदद की आपने? सऊदी अरब ने मुर्सी के ख़िलाफ़ खड़ा किया। सऊदी अरब किसके इस पर? एट द इंस्टेंस ऑफ USA। सऊदी अरब, कुवैत, UAE इन्होंने पैसा दिया। अरे भैया औरतों के जब सब वॉयलेशन तो करने वाले, मुर्सी तो बल्कि थोड़ा प्रोग्रेसिव इस्लामिस्ट था, उससे ज़्यादा तो तुम्हारे यहाँ था। सऊदी अरब में विमेंस राइट की बात, तो उसको कोई मुंह है, लेकिन उसको सपोर्ट किया अमेरिका ने और उसके थ्रू वहाँ तख्ता और आर्मी पलटवाया और ख़त्म कर दिया। इसलिए तुम मेरे आदमी नहीं हो। तो डेमोक्रेसी और ये वो विमेंस राइट वगैरह वो दुनिया के लिए एक्सक्यूज़ है। यहाँ भी हाँ तुम लोग पढ़े लिखे नहीं हो, इंडियन हिंदू मुसलमान हम आ रहे हैं, जो लॉर्ड मैकुले ने था आपको ये सिविलाइजेशनल मिशन पढ़ाना नहीं, हमको सिविलाइजेशनल मिशन पर आ रहे हैं। अरे भाई आपको तो इंडिया का रूल करना था, तुम लोग पढ़े लिखे नहीं, हम जाहिल हैं, हम आपसे ना पढ़ेंगे। वही हाल आज है। विमेंस राइट की बात या पढ़ाने की बात, आप लोगों को तो मौका मिला 20 साल, आपने नहीं किया। कम्युनिस्टों को मिला, सब आपस में लड़ते रहे। इसलिए कि हमारा दोनों कम्युनिस्टों का भी अपना एम्पेरियलिस्ट डिज़ाइन था, उनकी अपनी कम्युनिज्म नहीं फैलाना था। रशिया का अपनी एम्पेरियलिज्म ज़्यादा था, इनको अपना इज़म, अपना कोई डेमोक्रेसी नहीं फैलाना था। आपको देखिए ना पूरे दुनिया में, यूरोप में जिस तरह से यूरोप में डेमोक्रेसी कंसोलिडेट की, फ्रेंच एवोल्यूशन, ब्रिटिश 1707, ये जितना भी गोल्डन 1688 के गोल्डन रिवॉल्ट, उनके यहाँ जैसे जैसे डेमोक्रेसी मजबूत हुई दुनिया में वैसे वैसे इम्पेरियलिज्म मजबूत हुई। अपने यहाँ डेमोक्रेसी, दुनिया में इम्पेरियलिज्म। तो वही हाल आज भी है। हमको दुनिया में कुछ दिखा देना है, तो दिखा देने के लिए है वो सब चीज़। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि क्या होगा क्या नहीं होगा आई डोंट नो। अभी क्योस अनार्की है और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी
उन्हीं फोर्सेस पर है जो उन्होंने हिस्ट्री में, मैं बार बार कहा कि जो 20-20 साल जिनको मौका मिला पहले और उससे पहले भी, उन्होंने लेट डाउन किया अफगान समाज को और सब पूरे रीजन को। अगर अभी तक आपने विमर्श न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारे कार्यक्रमों की सूचना आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।